अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों के सोचने का अंदाज बदल कर रख दिया। ये किताब है सराउंडेड बाय इडियट्स, जो थॉमस एरिक्सन ने लिखी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा कीमती मवाद आप तक पहुंचता रहे। अब चलते हैं उस सफर पर जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ अगले 2 मिनट में जो आप सुनेंगे वो आपके अपने बारे में, अपने ताल्लुकात के बारे में, अपने कारोबार के बारे में सोचने का अंदाज मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। मैं जानता हूं ये एक बड़ा दावा है, लेकिन जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसे समझना आपके लिए नामुमकिन लगता है? कोई ऐसा साथी, बॉस, दोस्त या घर का फर्द जिससे बात करते हुए आपको लगता है कि आप दो मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपने अपनी पूरी बात साफ तरीके से बयान की, लेकिन सामने वाले ने बिल्कुल उलट समझा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये स्क्रिप्ट आपके लिए है। और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो आप वही गलतियां दोहराते रहेंगे जो आप बरसों से दोहरा रहे हैं, बगैर ये जाने का मसला क्या है और हल कितना आसान है। देखिए, हम सब अपनी पूरी जिंदगी लोगों के साथ गुजारते हैं। हम उनके साथ काम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ कारोबार करते हैं, उनसे लड़ते हैं और उनसे सुलह करते हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि हम में से अक्सर लोगों ने कभी संजीदगी से ये नहीं सीखा कि लोग मुख्तलिफ क्यों होते हैं और उनके साथ कैसे बात की जाए। हम फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारे लिए समझ आता है वो सबके लिए समझ आना चाहिए, जो हमें अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम फौरन फैसला सुना देते हैं कि सामने वाला अहमक है, जिद्दी है, समझता नहीं या जानबूझकर मसला बना रहा है। थॉमस एरिक्सन ने अपनी किताब में इसी मसले को उठाया है और एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया है जो इतना सादा है कि कोई भी समझ सकता है, लेकिन इतना ताकतवर है कि आपकी हर बातचीत, हर रिश्ता और हर पेशावराना ताल्लुक बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पहली बसीरत से, जो इस पूरी किताब की बुनियाद है। लोग अहमक नहीं होते, वो सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं। ये एक सादा सा जुमला है, लेकिन इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर आपने इसे वाकई समझ लिया तो आपकी जिंदगी का हर तनाज़ा आधा रह जाएगा। थॉमस एरिक्सन ने एक ऐसे मॉडल को लिया जो दिहाइयों से रवैये की नफ्सियात में इस्तेमाल हो रहा है और उसे आम लोगों के लिए काबिल फहम बनाया। इस मॉडल के मुताबिक इंसानी रवैये को 4 रंगों में तकसीम किया जा सकता है: सुर्ख, पीला, सब्ज और नीला। हर रंग एक मखसूस मिजाज, सोचने का अंदाज, फैसले करने का तरीका और लोगों से बातचीत का स्टाइल जाहिर करता है। अब ये समझ लें कि ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जो आपको हर इंसान की चाबी दे दे, लेकिन ये एक जबरदस्त शुरुआत है जो आपको ये सिखाती है कि सब लोग आप जैसा नहीं सोचते और ये बिल्कुल ठीक है। जरा सोचें कि आपके दफ्तर में एक मीटिंग हो रही है। बॉस ने एक नया प्रोजेक्ट पेश किया। एक शख्स फौरन बोल उठता है कि हाँ, ये करते हैं, फौरन शुरू करते हैं। दूसरा शख्स खुशी से उछल पड़ता है और कहता है कि वाह, क्या शानदार आइडिया है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। तीसरा शख्स खामोशी से बैठा है, उसने अभी तक कुछ नहीं कहा, वो सोच रहा है कि ये बदलाव उसकी टीम पर क्या असर डालेगा। और चौथा शख्स पूछता है कि रुकें, इसका डेटा क्या कहता है, क्या हमारे पास आदादो शमार हैं, क्या रिस्क असेसमेंट हुई है। ये चारों लोग गलत नहीं हैं, ये चारों अपने अपने अंदाज में बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर ये एक दूसरे को नहीं समझते तो इनके दरमियान तनाज़ा होना लाजमी है। पहला शख्स तीसरे को सुस्त समझेगा, दूसरा शख्स चौथे को बोर समझेगा, तीसरा शख्स पहले को जल्दबाज समझेगा और चौथा शख्स दूसरे को गैर संजीदा समझेगा। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से कोई भी गलत नहीं, बस मुख्तलिफ है। अब आइए हर रंग को गहराई से समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आप कौन से रंग में फिट होते हैं, क्योंकि यकीन करें, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे आप किसी और को कभी नहीं समझ सकते। सबसे पहले बात करते हैं सुर्ख शख्सियत की। सुर्ख रंग वाला शख्स वो होता है जो कमरे में दाखिल होता है और फौरन माहौल बदल जाता है। ये लोग फितरी तौर पर लीडर होते हैं, लेकिन इनकी लीडरशिप नर नहीं होती। ये वो लोग हैं जो नताइज चाहते हैं और उन्हें अभी चाहिए। सुर्ख शख्सियत वाला आदमी जब बात करता है तो सीधी बात करता है, उसे फजूल बातों से चिढ़ आती है, उसे तवील मीटिंग से नफरत होती है जहां लोग घूम फिर कर बात करते हैं लेकिन कोई फैसला नहीं होता। सुर्ख शख्सियत वाला वो बॉस है जो आपसे कहेगा कि मुझे मसला नहीं बताओ, हल बताओ। वो कारोबारी है जो फौरी फैसले करता है जबकि बाकी लोग अभी सोच ही रहे होते हैं। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझे, सुर्ख शख्सियत वाले लोग रूड नहीं होते, वो बस एफिशिएंट होते हैं अपने जहन में। उनके लिए वक्त सबसे कीमती चीज है और वो हर लम्हे को नतीजे की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो लोगों के जज्बात को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि अगर काम हो रहा है तो सब ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके अल्फाज ने किसी को तकलीफ पहुंचाई है। मैं आपको एक हकीकी मिसाल देता हूं। एक फ्रीलांसर था जिसने एक क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट डिजाइन की। उसने दिन रात एक करके शानदार काम किया,
जब उसने क्लाइंट को डिजाइन भेजा तो क्लाइंट ने सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया कि हेडर बदलो, रंग बदलो और कल तक फाइनल करो। फ्रीलांसर को लगा कि ये शख्स मेरी मेहनत की कदर नहीं करता, उसने मेरी तारीफ तक नहीं की। लेकिन हकीकत ये थी कि वो क्लाइंट सुर्ख शख्सियत वाला था। उसने तारीफ इसलिए नहीं की कि उसे काम पसंद नहीं आया, बल्कि इसलिए कि उसके लिए तारीफ करना वक्त का ज़या था। उसका जहन सिर्फ अगले कदम पर था। अब अगर इस फ्रीलांसर को ये इल्म होता कि सुर्ख शख्सियत वाले लोग कैसे सोचते हैं तो उसे तकलीफ नहीं होती, बल्कि वो समझता कि ये इस क्लाइंट का अंदाज है और ये जाती नहीं है। आज की एआई इकोनॉमी में सुर्ख शख्सियत वाले लोग एक जबरदस्त फायदे में है। जब मार्केट तेजी से बदल रही है, जब नई टेक्नोलॉजीज हर हफ्ते आ रही हैं, तो वो लोग आगे बढ़ते हैं जो फौरी फैसले कर सकते हैं। सुर्ख शख्सियत वाला शख्स चैट जीपीटी आया तो उसी दिन उसे आजमाएगा, अगले दिन अपने कारोबार में लगाएगा और हफ्ते भर में नताइज देखेगा। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। सुर्ख शख्सियत वाले लोग इतनी तेजी से फैसले करते हैं कि वो अक्सर अहम तफसीलात छोड़ देते हैं। वो एक कारोबार शुरू करते हैं बगैर मुकम्मल तहकीक के। वो एक टीम बनाते हैं बगैर ये सोचे कि लोग एक साथ काम कर पाएंगे या नहीं। तो अगर आप सुर्ख हैं तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी फैसला साजी है, लेकिन आपका सबसे बड़ा सबक यह है कि हर फैसले से पहले 2 सांसें लें और सोचें कि क्या मैंने सब कुछ मद्देनजर रखा है। अब आते हैं पीली शख्सियत की तरफ, और यकीन करें अगर आपकी जिंदगी में कोई पीला शख्स है तो आप जानते हैं कि उनके बिना जिंदगी बोरिंग हो जाती है, लेकिन उनके साथ जिंदगी कभी कभी थका देने वाली भी होती है। पीला शख्स वो है जो हर जगह एनर्जी लेकर आता है। ये वो लोग हैं जो पार्टी की जान होते हैं, जो हर किसी से बात कर सकते हैं, जिनके पास हर मौके के लिए एक कहानी होती है। पीले लोग कुदरती तौर पर मुतासिर करने वाले होते हैं। उनके पास एक खास करिश्मा होता है जो लोगों को उनकी तरफ खींचता है। वो नए आइडियाज के बारे में बहुत पुरजोश होते हैं। उनका जहन 1 मिनट में 10 मुख्तलिफ जगहों पर होता है। वो बात करते हुए एक मौजू से दूसरे पर कूद जाते हैं और हर बार इतने जोश से बोलते हैं जैसे दुनिया का सबसे अहम काम बता रहे हों। लेकिन पीली शख्सियत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये कि वो शुरू बहुत अच्छा करते हैं लेकिन खत्म बहुत कम करते हैं। एक पीले शख्स से पूछें कि तुमने इस साल क्या किया, वो आपको 20 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएगा जो उसने शुरू किए। लेकिन अगर आपने पूछा कि कितने मुकम्मल हुए तो शायद 2-3 भी मुश्किल से निकले। ये इसलिए नहीं कि वो सुस्त हैं या नालायक है, बल्कि इसलिए कि उनका जहन हमेशा नई चीज की तरफ भागता है। जब एक काम बोरिंग हो जाता है, जब उसकी चमक खत्म हो जाती है, तो पीला शख्स अगली शानदार चीज की तलाश में निकल जाता है। एक बहुत आम मिसाल सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं बड़े जोश से। पहले हफ्ते में 3 वीडियोस बना देते हैं, दूसरे हफ्ते में 2, तीसरे हफ्ते में 1 और फिर चौथे हफ्ते में गायब। कुछ महीने बाद वही शख्स आता है और कहता है कि अब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया है। फिर उसमें भी वही होता है। फिर वो ब्लॉग शुरू करता है, फिर वो एक नया बिजनेस आइडिया लाता है और सिलसिला जारी रहता है। अब अगर ये शख्स खुद को पहचान ले कि वो पीली शख्सियत है, तो वो एक बहुत अहम कदम उठा सकता है। वो अपने इर्द गिर्द सब्ज और नीले लोग रख सकता है जो उसे मुकम्मल करने में मदद करें। वो खुद इब्तिदाई एनर्जी फराहम करे और बाकी लोग उसे खत्म तक ले जाएं। यही वजह है कि पीले लोग जब सुर्ख और नीले लोगों के साथ टीम बनाते हैं तो कमाल हो जाता है। फ्रीलांसिंग की दुनिया में पीले लोग अक्सर बहुत अच्छे सेल्स वाले होते हैं। वो क्लाइंट को आसानी से मुतासिर कर लेते हैं, वो बातचीत में माहिर होते हैं और वो ताल्लुकात बनाने में जबरदस्त होते हैं। लेकिन उनकी डिलीवरी अक्सर देर से होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वादे कर लेते हैं। तो अगर आप पीले हैं तो आपका फौरी काबिल अमल कदम यह है कि हर नए आइडिया के बाद 24 घंटे रुके। अगर 24 घंटे बाद भी वो आइडिया इतना ही शानदार लगे तब उस पर काम करें और अपने हर हफ्ते में सिर्फ एक बड़ा काम रखें, 10 नहीं। अब आते हैं तीसरी बसीरत की तरफ जो सब्ज शख्सियत के बारे में है, और ये शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली शख्सियत है। सब्ज शख्सियत वाले लोग दुनिया की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। थॉमस एरिक्सन के मुताबिक तकरीबन 35 से 40% लोग सब्ज शख्सियत रखते हैं और इसके बावजूद उन्हें सबसे कम समझा जाता है। सब्ज शख्स वो है जो खामोश रहता है, सुनता है, सबका ख्याल रखता है, तनाज़ात से बचता है और इस्तेहकाम चाहता है। ये वो लोग हैं जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं बगैर किसी शोर के। ये वो दोस्त है जो आपको रात 2 बजे फोन करने पर भी परेशान नहीं होता। ये वो साथी है जो हमेशा पूछता है कि तुम ठीक तो हो। लेकिन सब्ज शख्सियत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो नहीं कहना नहीं जानते। वो अपनी जरूरतों को दूसरों की जरूरतों से कम अहम समझते हैं। वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को थका देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो अपना गुस्सा अंदर दबाते हैं। वो महीनों तक सहते हैं, सालों तक बर्दाश्त करते हैं और फिर एक दिन अचानक फट पड़ते हैं और सब हैरान रह जाते हैं कि ये तो बहुत शांत शख्स था, इसे क्या हो गया। हकीकत यह है कि सब्ज शख्स ने सैकड़ों छोटे दर्द जमा कर लिए थे जो आखिरकार एक बड़े धमाके में बदल गए। एक मिसाल देता हूं। एक औरत थी जो एक कंपनी में बतौर एचआर मैनेजर काम करती थी। वो सब्ज शख्सियत वाली थी। उसका बॉस सुर्ख शख्सियत वाला था।
बॉस हमेशा उससे आखिरी वक्त पर फौरी काम मांगता, उसकी मेहनत की तारीफ शाज़ व नादिर ही करता, और जब वो कोई तजवीज़ देती तो वो बात काट देता। वो औरत 3 साल तक खामोशी से बर्दाश्त करती रही। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि मुझे तकलीफ होती है। लेकिन एक दिन उसने बगैर किसी वार्निंग के इस्तीफा दे दिया और चली गई। बॉस को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि उसने तो कभी कोई मसला नहीं उठाया। अब अगर दोनों को शख्सियत के रंगों का इल्म होता तो ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। बॉस समझता कि सब्ज शख्स खुद से नहीं बोलेगा, उसे पूछना पड़ेगा। और वो औरत समझती कि मुझे अपनी बात कहनी होगी, क्योंकि सुर्ख शख्स को जहन पढ़ने की आदत नहीं होती, उसे वाज़ेह बात चाहिए होती है। आज के कारोबारी माहौल में सब्ज लोगों को एक खास मसले का सामना है, वो ये कि दुनिया उन लोगों को इनाम देती है जो बोलते हैं, जो अपने आप को नुमाया करते हैं। लिंक्डइन पर अपनी कामयाबियां शेयर करना, इंटरव्यू में अपनी तारीफ करना, नेटवर्किंग इवेंट्स में अपनी कद्र कीमत बताना, ये सब सब्ज शख्सियत के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कम काबिल है, बल्कि वो अक्सर सबसे ज्यादा काबिल एतमाद लोग होते हैं। वो वादे पूरे करते हैं, वो टीम को जोड़ कर रखते हैं। लेकिन उन्हें ये सीखना होगा कि अपनी कद्र कीमत बयान करना खुद पसंदी नहीं है, बल्कि जरूरत है। अगर आप सब्ज हैं तो आपका सबसे अहम कदम यह है कि हर हफ्ते एक बार अपनी किसी कामयाबी को किसी के साथ शेयर करें। ये बड़ी कामयाबी नहीं होनी चाहिए, छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन इस आदत से शुरू करें। अब आते हैं नीली शख्सियत की तरफ, जो शायद सबसे दिलचस्प और सबसे पेचीदा है। नीला शख्स वो है जो तफसीलात का बादशाह है। अगर आपको किसी स्प्रेडशीट में गलती मिलनी हो तो नीले शख्स को दे दें। अगर आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखना हो जिसमें कोई खामी ना हो तो नीले शख्स से लिखवाएं। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट का मुकम्मल मंसूबा बनाना हो, हर मरहले की तफसील के साथ, तो नीला शख्स आपका आदमी है। नीले लोग मायार के आशिक होते हैं। उनके लिए 70% काबिल कबूल नहीं है, उनके लिए 100% भी शायद काफी नहीं है। वो हर चीज में बेहतरीन चाहते हैं और उन्हें हर तफसील पर पूरा यकीन चाहिए, इससे पहले कि वो आगे बढ़ें। लेकिन नीली शख्सियत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ये कि तज्जिए के फालिज में फंस जाते हैं। एनालिसिस पैरालिसिस उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इतना सोचते हैं, इतना तज्जिया करते हैं, इतने आदाद व शुमार जमा करते हैं कि फैसला करने का वक्त ही निकल जाता है। एक नीला फ्रीलांसर अपनी वेबसाइट महीनों से बना रहा है, लेकिन लॉन्च नहीं कर रहा, क्योंकि उसे लगता है कि अभी मुकम्मल नहीं हुई। एक नीला कारोबारी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी कुछ कमी है। और इस दौरान सुर्ख और पीले लोग आधे तैयार प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ जाते हैं, फीडबैक लेते हैं, बेहतर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ एक बहुत अहम सबक है जो आज की डिजिटल इकोनॉमी में हर नीले शख्स को समझना जरूरी है। आज की दुनिया में कामिल होना जरूरी नहीं, शुरू करना जरूरी है। जेफ बीजोस ने एक बार कहा था कि अगर आपको फैसले के लिए 70% मालूमात मिल जाएं तो फैसला कर लें, क्योंकि अगर आप 90% मालूमात का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ये नीले लोगों के लिए सबसे मुश्किल सबक है, लेकिन सबसे अहम भी है। अगर आप नीले हैं तो आपका फौरी काबिल अमल कदम यह है कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक डेडलाइन मुकर्रर करें और उस डेडलाइन पर चाहे जो भी हो लॉन्च करें, क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट जो मार्केट में है वो हमेशा बेहतर है एक कामिल प्रोडक्ट से जो आपके कंप्यूटर में पड़ा है। अब आते हैं 5वीं बसीरत की तरफ, जो शायद इस पूरी किताब का सबसे अहम अमली सबक है, और वो ये है कि आपको अपनी बातचीत का अंदाज सामने वाले के रंग के मुताबिक बदलना होगा, न कि अपने रंग के मुताबिक। ये एक सादा सा उसूल है, लेकिन इसे अमली तौर पर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब अपने कुदरती अंदाज में बात करने के आदी हैं। लेकिन सोचें, अगर आप एक पीले शख्स हैं और आप एक नीले शख्स को अपना बिजनेस आइडिया बेचना चाहते हैं, तो आप जोश व खरोश से बात करेंगे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, जज्बाती बातें करेंगे। लेकिन नीला शख्स आपकी बातों से मुतासिर नहीं होगा। वो पूछेगा कि आदाद व शुमार क्या है, मार्केट रिसर्च कहाँ है, मुनाफा कब तक आएगा, रिस्क्स क्या है। अगर आपके पास ये जवाबात नहीं है तो आपने उस नीले शख्स को खो दिया, चाहे आपका आइडिया कितना ही शानदार हो। इसी तरह अगर आप नीले हैं और सुर्ख बॉस को एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं तो 20 सफ़हात की तफसीली रिपोर्ट न बनाएं, एक सफ़े का खुलासा बनाएं जिसमें 3 अहम नुकात हों और एक सिफारिश हो। सुर्ख बॉस खुश हो जाएगा, क्योंकि उसे वही चाहिए था, फौरी, वाज़ेह और काबिल अमल। और अगर आप सुर्ख हैं और सब्ज शख्स से काम लेना चाहते हैं तो उसे हुक्म न दें, उससे पूछें कि तुम्हारा क्या ख्याल है, उसे वक्त दें, उसे महफूज महसूस करवाएं। सब्ज शख्स उस वक्त बेहतरीन काम करता है
जब उसे यकीन होता है कि उसकी कदर है और वो महफूज है। ये उसूल सिर्फ दफ्तर में नहीं, हर जगह काम करता है। घर में बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, क्लाइंट्स के साथ, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर अपने सामईन के साथ। एक यूट्यूबर जो अपने सामईन के मुख्तलिफ रंगों को समझेगा, वो बेहतर मुतालिया बनाएगा। उसकी वीडियोस में सुर्ख लोगों के लिए फौरी काबिल अमल नुकात होंगे, पीले लोगों के लिए जोश और कहानियां होंगी, सब्ज लोगों के लिए नरमी और ताल्लुक होगा, और नीले लोगों के लिए डेटा और तफसीलात होंगी। छठी बसीरत यह है कि आप सिर्फ एक रंग नहीं है। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि बहुत से लोग जब पहली बार इस मॉडल को सुनते हैं तो फौरन अपने आप को एक खाने में डाल लेते हैं और सोचते हैं कि बस मैं तो सुर्ख हो या मैं सब्ज हो। लेकिन हकीकत यह है कि हर शख्स में चारों रंग मौजूद होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन से रंग ज्यादा गालिब है और कौन से कम। आप सुर्ख और नीले हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप फौरी नताइज भी चाहते हैं और मयार भी। आप पीले और सब्ज हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप खुश मिजाज भी हैं और दूसरों का ख्याल भी रखते हैं। आप सुर्ख और पीले हो सकते हैं, जो एक ताकतवर लेकिन बाज़ औक़ात खतरनाक इम्तिजाज है, क्योंकि आप तेज भी हैं और बेबाक भी। इस बसीरत का फौरी काबिल अमल फायदा यह है कि जब आप अपने रंगों का इम्तिजाज समझ लेते हैं तो आप अपनी ताकतों को ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप जानते हैं कि आप में नीला रंग बहुत कम है, तो आपको अपनी टीम में एक नीले शख्स की जरूरत है जो तफसीलात का ख्याल रखे। अगर आप जानते हैं कि आप में पीला रंग बहुत ज्यादा है, तो आपको जानबूझकर अपने आप को फोकस रखने की मशक करनी होगी। ये खुद आगाही की ताकत है जो इस किताब का असल तोहफा है। एक अमली मिसाल देता हूं। एक नौजवान पाकिस्तानी फ्रीलांसर था जो ग्राफिक डिजाइनिंग करता था। उसने महसूस किया कि वो हमेशा क्लाइंट से लड़ता रहता है। जब उसने ये मॉडल सीखा तो उसे पता चला कि वो खुद सुर्ख और नीला था। मतलब वो फौरी नताइज भी चाहता था, लेकिन हर चीज में कमाल भी ढूंढता था। उसके ज्यादातर क्लाइंट्स पीले थे। वो जोश से भरपूर थे, उनके आइडियाज हर 5 मिनट में बदलते थे और वो डिजाइन के बारे में बहुत मुबहम हिदायत देते थे। जब इस फ्रीलांसर ने समझ लिया कि ये क्लाइंट्स गलत नहीं है, बल्कि उनका रवैये का अंदाज मुख्तलिफ है, तो उसने अपना तरीका बदल लिया। अब वो पीले क्लाइंट्स को 2-3 ऑप्शंस देता है बजाय एक कामिल डिजाइन के, क्योंकि पीले लोगों को इंतखाब पसंद है। अब वो उनकी बदलती हिदायत पर चिड़चिड़ाता नहीं, बल्कि पहले से वाज़ेह हुदूद तय कर लेता है, और नतीजा, उसके क्लाइंट्स खुश, वो खुश और उसकी आमदनी दुगनी। 7वीं और आखिरी बसीरत यह है कि ये इल्म सिर्फ उस वक्त काम करता है जब आप इसे शऊरी तौर पर इस्तेमाल करें। किताबें पढ़ना, वीडियोस देखना, पॉडकास्ट सुनना, ये सब अच्छा है, लेकिन जब तक आप इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में नहीं लाते, ये सिर्फ तफरीह है, तब्दीली नहीं। टॉमस एरिक्सन ने अपनी किताब में बार बार ये नुक्ता उठाया है कि रवैये की समझ एक महारत है, खुसूसियत नहीं। मतलब ये कि आप इसे सीख सकते हैं, मश्क कर सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। कुछ लोग कुदरती तौर पर लोगों को समझने में बेहतर होते हैं, लेकिन कोई भी शख्स इस महारत को तरक्की दे सकता है। आइए इसे बिल्कुल अमली बनाते हैं। आज से शुरू करें। अगले हफ्ते में जब आप किसी से बात करें तो खुद से पूछें कि ये शख्स कौन से रंग का है। क्या ये सुर्ख है जो फौरी नताइज चाहता है? क्या ये पीला है जो जोश से भरपूर है? क्या ये सब्ज है जो खामोश है और सुनता है? क्या ये नीला है जो सवालात पूछता है और तफसीलात मांगता है? जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला कौन से रंग का है, तो अपनी बातचीत उसके मुताबिक ढालें। पहले हफ्ते में ये अजीब लगेगा, आपको लगेगा कि मैं अदाकारी कर रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि आप अदाकारी नहीं, बल्कि आप सामने वाले की जबान बोल रहे हैं। और जब आप किसी की जबान बोलते हैं तो वो आपको समझता है, आप पर भरोसा करता है और आपकी बात मानता है। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताता हूं जो इस किताब से आगे जाती है, लेकिन इसके उसूलों पर मबनी है। आज की दुनिया में जहां एआई तेजी से इंसानी कामों को ले रहा है, वो महारतें जो मशीनें नहीं कर सकती, वो सबसे कीमती हो रही हैं। और लोगों को समझना, उनसे ताल्लुक बनाना, उनके जज्बात को पढ़ना और उनके साथ मौसर तरीके से बातचीत करना, ये वो महारतें हैं जो एआई अभी तक नहीं सीख सका। चैट जीपीटी आपके लिए ईमेल लिख सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो ईमेल जिस शख्स को जा रही है वो सुर्ख है या नीला, और उसके मुताबिक लहजा बदलना चाहिए। ये काम अभी भी आपको करना है, और अगर आप ये कर सकते हैं तो आपकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। एक और अमली मिसाल देता हूं जो आज के फ्रीलांसर्स और कारोबारियों के लिए बिल्कुल जरूरी है। फर्ज करें आप एक प्रपोजल भेज रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि क्लाइंट सुर्ख है, तो आपका प्रपोजल मुख्तसर होगा, नताइज पर मबनी होगा और इसमें वाज़ेह डेडलाइंस होंगी। अगर क्लाइंट पीला है तो आपका प्रपोजल जोश से भरपूर होगा,
विजनरी होगा और इसमें बड़ी तस्वीर दिखाई जाएगी। अगर क्लाइंट सब्ज है तो आपका प्रपोजल नर्म लहजे में होगा, एतमाद बनाने पर मबनी होगा और इसमें माजी के तजर्बात और हवाला जात शामिल होंगे। और अगर क्लाइंट नीला है तो आपका प्रपोजल तफसीली होगा, डेटा से भरपूर होगा और इसमें हर मुमकिना सवाल का जवाब पहले से मौजूद होगा। एक ही खिदमत, एक ही आप, लेकिन 4 मुख्तलिफ अंदाज जो 4 मुख्तलिफ लोगों को मुतासिर करेंगे। ये है शख्सियत के रंगों का अमली इस्तेमाल। अब जरा सोचें कि ये इल्म आपके ज़ाती ताल्लुकात में क्या कर सकता है। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि 2 लोग एक दूसरे को नहीं समझते। एक सुर्ख शौहर जो अपनी सब्ज बीवी को हुक्म देता रहता है और नहीं समझता कि वो खामोशी से टूट रही है। एक नीला वालिद जो अपने पीले बच्चे को डांटता रहता है कि तुम हमेशा बकवास करते हो, तवज्जो नहीं देते, जबकि वो बच्चा सिर्फ मुख्तलिफ तरीके से सीखता है। एक पीली माँ जो अपने नीले बच्चे को मुसलसल सोशल इवेंट्स में ले जाती है और नहीं समझती कि इस बच्चे को तन्हाई में सुकून मिलता है। इन सब मसाइल का हल एक ही है, सामने वाले को उसके रंग में समझें, अपने रंग में नहीं। मैं जानता हूं कि यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा कुदरती रुझान ये है कि हम सबको अपने जैसा समझें। जब कोई हमसे मुख्तलिफ होता है तो हमारा पहला रद्द अमल ये होता है कि सामने वाला गलत है। लेकिन अगर आप ये सोच बदल लें कि सामने वाला गलत नहीं, मुख्तलिफ है, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और यही इस किताब का मरकजी पैगाम है। अब आते हैं एक ऐसे नुक्ते पर जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो ये है कि तनाव और दबाव में लोगों के रंग बदल जाते हैं, या ज्यादा दुरुस्त अल्फाज में उनके रंग शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। सुर्ख शख्स जो आम हालात में फैसला कुन होता है, तनाव में आमिराना हो जाता है, वो सुनता ही नहीं, सिर्फ हुक्म देता है। पीला शख्स जो आम हालात में खुशमिजाज होता है, तनाव में गैर संजीदा हो जाता है, वो मसले को मजाक में उड़ाने लगता है, क्योंकि उसे मनफी जज्बात से निमटना नहीं आता। सब्ज शख्स जो आम हालात में सब्र करता है, तनाव में मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, वो बात ही नहीं करता, अपने खौल में चला जाता है और लोगों को लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि हकीकत में उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है। और नीला शख्स जो आम हालात में तफसील पसंद होता है, तनाव में तनकीद का बादशाह बन जाता है। वो हर चीज में गलती निकालता है, हर किसी को कमतर समझता है और उसे लगता है कि सिर्फ वही सही है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप किसी को उनके बदतरीन हालत में देखें तो फौरी फैसला न सुनाएं। हो सकता है वो सिर्फ तनाव में हो और उसका असल रंग कुछ और हो। और जब आप खुद तनाव में हो तो अपने आप को भी पहचाने कि मैं अभी अपने रंग की इंतहाई शक्ल में हूं और मुझे एक कदम पीछे हटना चाहिए। आखिरी अमली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि इस मॉडल को अपनी टीम बनाने में इस्तेमाल करें। अगर आप एक कारोबारी हैं या फ्रीलांसर हैं जो टीम बना रहे हैं, तो सिर्फ महारतों की बुनियाद पर लोग न रखें, बल्कि शख्सियत के रंगों का तवाजुन भी देखें। अगर आपकी पूरी टीम सुर्ख लोगों पर मुश्तमिल है तो हर मीटिंग एक जंग का मैदान होगी, क्योंकि सब लीडर बनना चाहेंगे और कोई फॉलो नहीं करेगा। अगर आपकी पूरी टीम पीले लोगों पर मुश्तमिल है तो बहुत मजे आएंगे, लेकिन कोई काम मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि सब नए आइडियाज में मसरूफ होंगे। अगर पूरी टीम सब्ज है तो सब एक दूसरे की बात मानते रहेंगे और कोई पहल नहीं करेगा। और अगर पूरी टीम नीली है तो हर फैसले में महीने लगेंगे, क्योंकि सब मजीद डेटा मांगते रहेंगे। बेहतरीन टीम वो है जिसमें चारों रंग हो। सुर्ख फैसले करे, पीला एनर्जी लाए, सब्ज टीम को जोड़े और नीला मयार बरकरार रखे। अब आइए इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को दिल से सुने। आपने आज बहुत कुछ सुना, सुर्ख, पीला, सब्ज, नीला, शख्सियत के रंग, मुख्तलिफ अंदाज, ताकतें और कमजोरियां। लेकिन अगर आपने इसे सिर्फ सुना और आगे बढ़ गए तो ये सब बेकार है। मैं आपसे बहुत संजीदगी से कह रहा हूं कि इस इल्म को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो लोग लोगों को नहीं समझते वो जिंदगी की हर दौड़ में पीछे रह जाते हैं। वो बेहतरीन मुलाजमतें खो देते हैं क्योंकि उन्हें इंटरव्यू में सामने वाले की जबान बोलनी नहीं आती। वो बेहतरीन रिश्ते खो देते हैं क्योंकि उन्हें अपने साथी की जरूरतों का अंदाजा नहीं होता। वो बेहतरीन कारोबारी मौके खो देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हर क्लाइंट को कैसे मुतासिर करना है। और सबसे बढ़कर वो खुद को खो देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ताकतों और कमजोरियों का इदराक ही नहीं होता। दूसरी तरफ जो लोग ये महारत सीख लेते हैं, उनके लिए दुनिया एक खुली किताब बन जाती है। वो हर ताल्लुक में बेहतर होते हैं, हर बातचीत में मौसर होते हैं और हर चैलेंज में एक कदम आगे होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप लोगों को समझना शुरू करते हैं तो आप उनसे नाराज होना बंद कर देते हैं। वो लोग जो आपको अहमक लगते थे, अचानक समझ आने लगते हैं। वो लोग जो आपको परेशान करते थे, अचानक काबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। और वो रिश्ते जो टूटने के करीब थे, अचानक बहाल होने लगते हैं। तो आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें। अपने आप से पूछें कि मैं कौन से रंग का हूं। फिर अपने आसपास के लोगों को देखें
और सोचें कि वो कौन से रंग के हैं, और फिर अपनी बातचीत का अंदाज बदलें। सिर्फ 1 हफ्ते में आप फर्क देखेंगे। सिर्फ 1 हफ्ते में आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपके काम बेहतर होंगे और आप खुद बेहतर महसूस करेंगे। याद रखें, दुनिया अहमकों से नहीं भरी, दुनिया मुख्तलिफ लोगों से भरी है, और जब आप इन फर्कों को समझना सीख लेते हैं तो आप जिंदगी के हर शोबे में फातेह बन जाते हैं। ये वादा नहीं है, ये हकीकत है जो लाखों लोगों ने साबित की है। बस शर्त यह है कि आप आज से, अभी से, इसी लम्हे से अमल शुरू करें, क्योंकि इल्म बिना अमल के सिर्फ तफरीह है, और आप तफरीह के लिए नहीं, तब्दीली के लिए यहाँ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और ये पूरा स्क्रिप्ट सुना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को उस शख्स के साथ शेयर करें जिसे आप समझ नहीं पाते। हो सकता है उसके बाद समझने लगे। अल्लाह हाफिज।